जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के फिर मॉडर्न के आगे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे पिछला क्लास में हम लोग गांधी जी के देखे थे। गांधी जी के बाद हम लोग चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में देखे थे। आज हम लोग गांधी जी से संबंधित खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी के संबंधित क्या क्या उपाधि दिए गए, है ना, क्या क्या उपाधि दिए गए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपसे नॉर्मली सवाल कह देगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो अब जानते हैं कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ क्या चीज? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब अगर आपसे नॉर्मली आपसे सवाल कह देगा कि गांधी जी केसरे हिंद को उपाधि कहाँ से मिला था, तो जानता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। उन्हें अंग्रेज दिए थे। और क्यों दिए थे? क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज बोले थे कि आप विश्व युद्ध में शामिल कीजिए। तो गांधी जी बहुत लोगों को मोटिवेशन किए थे और विश्व युद्ध में शामिल करवाए थे, है ना। ये चलते आपको केसरे हिंद की उपाधि मिलता है। किसका मिलता है? दूसरा क्या था? तो केसरे हिंद हिंद की उपाधि क्या चाहिए? केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि कौन दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगर नॉर्मली आपसे सवाल कह देगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट जो गांधी जी को उपाधि दिया गया था, ये भी दिया गया था विश्व युद्ध के समय ही दिया गया था। जैसे भारतीयों को क्या कर रहे थे, बार बार भर्ती करवा रहे थे विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। या आपसे ये भी कह देगा आपको कि बोलेगा कि आधुनिक युग का अजात शत्रु। क्या बोलेगा? कि आधुनिक युग का क्या चीज? अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या बोलते हैं? तो अजात शत्रु के अगर बोलेगा तो कौन दिए थे? कि राजेंद्र प्रसाद दिए थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद। ये किसको उपाधि मिला है? गांधी जी को उपाधि मिला है। वैसे आपको साउथ अफ्रीका में जाते हैं, भारत में देखते हैं कि बापू गांधी जी को बोला जाता है। चौथा क्या बोला जाता है? कि बापू को उपाधि था, कौन दिए थे? अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्लस में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तेज बहादुर सप्रू बोल रहे हैं। एसएफ एंड्रूज के द्वारा। एंड्रूज किसके द्वारा दिया गया था? एसएफ एंड्रूज के द्वारा दिया गया था, है ना। ये सब आपको सब उपाधि पूछते हैं। नॉर्मली अगर आपसे कह देगा कि अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा दिया गया था, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अर्धनग्न फकीर कौन दिया था? विंस्टन चर्चिल दिया था। अर्धनग्न फकीर के दिया था उपाधि, है ना। या आपसे नॉर्मली सवाल कर देगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स का जो उपाधि था गांधी जी को, वो कौन दिया था? तो जब आज़ादी के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, जो व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन, एक गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिए थे। अब मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी जी को भिखारियों का राजा बोला जाता है। अब अगर आपसे महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण इसको लिख रहे हैं, बाकी आप सुना भी रहे हैं, जैसे आपको ये भी बोल देगा, क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो ये आपको बहुत फेमस है। तो सुभाष चंद्र बोस के तो आप नाम सुने होंगे कि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, है ना। अब आपसे नॉर्मली सवाल ये भी कहते हैं कि देशद्रोही का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही दिया गया था, है ना। अब कुल्ली वरिष्ठर को उपाधि का बात करेंगे। कुल्ली वरिष्ठर आपसे पूछता है, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर कुल्ली बनकर गए थे? नहीं, वहाँ पर गए थे वरिष्ठर बनकर। लेकिन वहाँ का अंग्रेज लोग, वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग इनको काला वरिष्ठर के नाम से पुकारते थे, इस चलते इनको कुल्ली वरिष्ठर भी कहा गया, है ना। अब मंगल बाबा की उपाधि भी दिया गया, जैसे कवालियों के द्वारा। मंगल बाबा के अगर उपाधि कहते हैं तो कवालियो जो घूमने फिरने वाला जो व्यक्ति होते हैं ना, एक जगह दूसरी जगह जाने वाला, कवालियो, इनके द्वारा दिया गया। ये सब बहुत सा उपाधि था जो गांधी जी को दिया गया,
है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मतलब फिर समझ लीजिएगा कि महात्मा को उपाधि कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे बहादुरों, तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम में दिए थे। कि कब, तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम में दिए थे, सत्याग्रह के टाइम में दिए थे। वही केसर हिंद के बारे में बोलते हैं, तो विश्व युद्ध के समय दिया गया था, अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा दिया गया था गांधी जी को, है ना। वही आधुनिक युग का अगर आज़ाद शत्रु बोलते हैं, आधुनिक युग का आज़ाद शत्रु, तो ये दिए थे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। गांधी जी की उपाधि के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बापू को उपाधि के बारे में बात करेंगे तो नेहरू जी और CF एंड्रूज के द्वारा बापू को उपाधि दिया गया। अगर आपको बोल दें अर्धनग्न फ़कीर को उपाधि बोलते हैं, अर्धनग्न फ़कीर, वो आपको 1940-42 के आसपास में दिया गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था, है ना। और आपको ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था, है ना। वही मलंग बाबा के बारे में बात, कवलियों के द्वारा दिया गया था। देशद्रोही के बारे में बात करें तो विंस्टन चर्चिल दिए थे। भिखारियों को राजा बोलेंगे तो मदन मोहन मालवीय दिए थे, है ना। ऐसे करके आपको कुली ओरिसा अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका में दिया गया था। ये सब आपको उपाधि अच्छे से समझ में आ गया, है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में जो उपाधि थे इसके बारे में आप अच्छे से लिख लीजिए। और आइए अब हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में समझेंगे, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से आराम से आप बैठिए। कल के अगर वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे चंपारण सत्याग्रह, साथ में अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में भी चर्चा किए थे। तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा, कुछ सवाल हम करते हैं आपसे, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आपके पास अगर टाइम है तो आप जाके देख सकते हैं, और नहीं टाइम है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं है ना। क्योंकि पढ़ना आपको है तो देखना तो पड़ेगा आपको। चलिए थोड़ा सा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा पुनः हम लोग आ जाते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था कहानी, तो 1918 को हुआ था। और दोनों के दोनों देखिए, दोनों एक साथ लेकर चलते हैं। ये भी स्थान कहाँ है बहादुर लोग, ये भी स्थान जो आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात में। अगर ये भी स्थान के बारे में बात करते हैं, ये भी कहाँ है बहादुर लोग, तो गुजरात में, गुजरात में स्थित है ना। ये भी कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, कोई दिक्कत, गुजरात में स्थित है ना। तो और इसके बारे में कल ये भी बताए थे कि यहाँ पर मिल मजदूर लोग बहुत हड़ताल करते हैं। क्या हड़ताल करते हैं, कि हड़ताल ये करते हैं कि यहाँ पर मालिक, यहाँ पर एक बीमारी फैल गया था, महामारी बीमारी था, जो बीमारी का नाम क्या था, प्लेग, जिसके वजह से यहाँ पर इसका जो मिल मालिक जिसका नाम था अम्बाला सारा भाई, क्या नाम था, अम्बाला सारा भाई जो थे ना, इनको बोलते हैं मजदूरों कि हम तुमको पेमेंट के साथ साथ 100% बोनस देंगे। जैसे कहने का मतलब कि आपको 100 रुपये पैसा मिलता है तो प्लस 100 रुपये जोड़ कर देंगे, है ना। कुल महीना में कितना देंगे, 200 रुपये देंगे। लेकिन आप आके यहाँ पर तो काम कीजिए। लोग तो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब महामारी समाप्त होते हैं, उसके बाद हम बोले थे कि जब 1918 का जब विश्व युद्ध भी समाप्त होते हैं ना, तो इसके बाद अम्बाला सारा भाई बोलते हैं कि हम आपको उतना टैक्स देंगे नहीं। यहीं पर सारा भाई का ये जो बहन है, कहीं का बेटी मिलता है जिसका नाम था अनसुईया बेन गांधी जी को आमंत्रण करते हैं। किनको, तो गांधी जी को आमंत्रण करते हैं। तो गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि हम लोग आराम से नॉर्मली शांतिपूर्वक क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी पॉइंट ये भी यहाँ बोलते हैं गांधी जी कि हाँ, जितना आपको टैक्स है उतना टैक्स आपको देना होगा। लास्ट टाइम ये बोलते हैं ना कि हम 20% से बेसी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा महामारी के टाइम हमको भी बिक्री हो रहा हुआ नहीं। ये कपड़ा का मिल था, कपड़ा का, तो बोलता है कि हमारा भी बिक्री हुआ नहीं, तो हम आपको टैक्स कहाँ से देंगे। अब इन लोग बोलते हैं, यहाँ के जो मजदूर थे, यहाँ के मजदूर भी विचार करते हैं ना कि सही बात है
सही बात है, इसका बिक्री नहीं हुआ तो चलिए कुछ कम कर देते हैं, तो मजदूर बोलते हैं। देख लीजिए, यही सवाल आपको पूछा था बीपीएससी में कि मजदूर और इधर मालिक है। मालिक बोलता है कि हम 20% देंगे, मजदूर बोलता है कि चलो तुमको बिक्री नहीं हुआ तो कम से कम 20 नहीं तो आपको 50% अब देंगे ना। यही बात पर दोनों अड़े हुए थे। लास्ट टाइम गांधी के विचार करने पर कितना % पर डन होता है, तो 35% पर डन होता है। और कल पिछले क्लास में भी बताए थे कि यहाँ पर टेक्सटाइल एसोसिएशन कमेटी बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, इसका बेटी जो हुआ करती है अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई इसका अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं किसको? तो हम बताए थे टेक्सटाइल एसोसिएशन कमेटी का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब आइए पूर्ण रूप से हम लोग खेड़ा सत्याग्रह पर आते हैं। इसको हम लोग साफ करते हैं। आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, यहाँ तक कल के वीडियो की कहानी सुनेंगे और आज भी आप अच्छे से सुन चुके होंगे। चलिए आइए गुजरात की जगह पर हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा विद्रोह नहीं बात कर रहे हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा विद्रोह अगर बात करेंगे तो उसका समय काल अलग है, 1707-8 के आसपास में जाता है ना, उसका अलग समय काल है। लेकिन हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह, चलिए हेडिंग देते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था बहादुर लोग। तो डेट हुआ तो आप लोग पता होगा, डेट आप लोग को अच्छा से पता होगा कि 1918 में है ना, 1918 में। ये स्थान कहाँ है बहादुर लोग? स्थान कहाँ है? तो स्थान आपको गुजरात में है, गुजरात में है ना, गुजरात में स्थित है। देखिए यहाँ पर कारण क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको बोला जाता है कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भीषण अकाल होता है। क्या होता है? भीषण अकाल आया। अकाल का बस समझ में आता है, भीषण मतलब बहुत बड़ा अकाल आया। भीषण अकाल आने की वजह से यहाँ पर पैदा अच्छा से होता नहीं है। और फिर भी अंग्रेज क्या किए थे कि ज़बरदस्ती किसानों पर टैक्स लगा कर रखे थे। ये देखिए, इससे पहले भी हम बात किए चंपारण सत्याग्रह था, ये भी किसान आंदोलन था। और खेड़ा सत्याग्रह भी क्या चीज़ है? किसान आंदोलन है, क्योंकि यहाँ भी ज़मीन संबंधित बात कर रहे हैं। और यहाँ पर किए थे क्या? ज़मीन संबंधित। ये जो अहमदाबाद जो अभी पढ़े हम लोग, वो आपको मजदूर आंदोलन था। जबकि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये आपको क्या है? किसान आंदोलन है ना। तो यहाँ पर गुजरात में खेड़ा जगह पर बहुत बड़ा भीषण अकाल होता है। और फिर भी जो अंग्रेज हुआ करते हैं, अंग्रेज यहाँ से टैक्स वसूली कर रहे थे, कर वसूली जारी रखे थे, है ना, कर वसूली जारी रखे थे। तो यहाँ के जो किसान लोग हैं ना, वो यहाँ पर अंग्रेज़ों के पीछे विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे आपके पास खेती नहीं हो रहा, आपसे ज़बरदस्ती कोई टैक्स ले रहा है, तो आम जनमानस में असंतोष की भावना होगा कि नहीं। मतलब लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर असंतोष, कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे बहादुर लोग? विरोध करेंगे। हो सकता है कोई डर के विरोध करे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ के पास ज़्यादा पावर था। अंग्रेज़ जो चाहता था वो करता था। अंग्रेज़ के खिलाफ ज़्यादा बोलते तो आपको क्या कर देता? जेल में बंद कर देता। यहाँ तो जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी सत्याग्रह का, खेड़ा सत्याग्रह का सबसे बड़ा कारण यही है कि गुजरात में खेड़ा जगह पर बड़का अकाल हो गया। और फिर भी अंग्रेज़ क्या कर रख ले है? टैक्स वसूली कर रहा है। तो यही नीति को देखते हुए भारतीय लोग विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं, साथ में ये भी जानते हैं ना कि गांधी जी एक व्यक्ति हुआ करते हैं, उनका योगदान बहुत अच्छा कहाँ था? चंपारण में था। और उनका योगदान कहाँ था? अहमदाबाद में था। ये सब आपको देखते हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी गुजरात वाला खेड़ा सत्याग्रह में भी खेड़ा जगह पर भी गांधी जी को बुलाने का विचार किया जाता है। समझ में आ रहा है खेड़ा सत्याग्रह क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत बड़ा भीषण अकाल होता है, लेकिन अंग्रेज फिर भी क्या किए थे? टैक्स लगा के रखे थे, है ना, जिसके वजह से यहाँ के विरोध करना शुरू कर दिए। अब किसानों को पता था कि चंपारण में गर्दा मचा कर रख दिए गांधी जी, और अहमदाबाद में गर्दा मचा कर रख दिए। यहाँ पर भी खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जगह पर भी गांधी जी का आमंत्रण किया जा रहा है। तो गांधी जी का आमंत्रण किया गया, तो गांधी जी के साथ में कौन कौन आते हैं इसके बारे में नाम लिखेंगे, है ना। गांधी के साथ में कौन कौन आते हैं? जैसे गांधी जी तो खुद आएंगे ना, गांधी जी आएंगे,
गांधी जी के साथ नरहरि पारेख आएंगे। चलो पहला कौन है, बहुत लोग थे लेकिन महत्वपूर्ण की बात करते गांधी जी नरहरि पारेख के बारे में बात करते हैं, नरहरि विठल भाई के बारे में बात करते हैं, विठल भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, विठल भाई पटेल के बारे में बात करते हैं। वही अगर हम बात कर देंगे आपसे तो आपको इंद्रलाल याग्निक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, इंद्रलाल याग्नि कहीं मिलता है, कहीं याग्नि मिलता है ना, आप इसको देख लेंगे। दूसरी बात महादेव देसाई के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, महादेव देसाई के बारे में और इत्यादि बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ में आए थे। तो महत्वपूर्ण सवाल यही सब पूछता है। यहाँ आने के बाद क्या विचार होता है, देखेंगे यहाँ ध्यान से, इधर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यही विचार होता है। हम यहाँ पूरा का पूरा नाम लिख दिए, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या ऐसे। अब यहाँ पर सत्याग्रह में सबसे बड़ा कारण का यही था कि अकाल होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या किया जाता है, टैक्स। तो गांधी जी के साथ में महत्वपूर्ण विचारों का नाम याद कर लेंगे। गांधी जी खुद थे, नरहरि पारेख थे, विठल भाई पटेल। आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ दिख रहा है, नहीं दिखा तो आवाज़ सुनेंगे। इंद्रलाल याग्निक के बारे में चर्चा करते हैं, महादेव देसाई के बारे में, और वैसे बहुत सारे लोग थे, है ना। तो ये सब आने के बाद यहाँ पर नॉर्मली बात करते हैं और यहाँ पर आंदोलन, गांधी जी भी आंदोलन जारी करते हैं। लेकिन यहाँ के अंग्रेज़ को पता है कि वो जो एक व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति वो अभी कहीं झुका नहीं है, तो आज कैसे झुक जाएगा, है ना। तो भलाई यही में है कि हम लोग खुद झुक जाइए, जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलेगा वो भी टैक्स मिलेगा नहीं, है। तो गांधी जी कहते हैं ना, गांधी जी अंग्रेज से पूछते हैं कि आप इनसे क्यों टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब खेती होता तो इन्हीं से आराम से इज्जत शांतिपूर्वक टैक्स दे देता, लेकिन यहाँ पर खेती हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर अकाल हो गया, तो कैसे टैक्स देगा। इस टैक्स कर को क्या करना होगा, आपको बंद करना होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी के कथन बोला था, या गांधी जी विचार देते हैं लोगों को कि जो सक्षम है उसी से सिर्फ कर लिया जाए, उसी से सिर्फ क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए, और जो सक्षम नहीं है उसे टैक्स नहीं लिया जाए। समझ में आया गांधी जी क्या बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं अंग्रेज से कि जो सक्षम है, मान लीजिए देखिए भीषण अकाल हुआ और कुछ लोगों के पास अपना सुविधा है, बहादुर लोग, जो कैसे न कैसे जुगाड़ लगा के इंदिरा कुआं से, नदी से आपको क्या कर लेगा, खेती कर लेगा। कुछ के पास है लेकिन कुछ के पास नहीं है, तो जिसके पास हुआ उसे थोड़ा बहुत टैक्स ले तो चलेगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा, है ना। यही चलते गांधी जी बोलते हैं कि जो सक्षम है वही व्यक्ति से आप क्या कीजिए, टैक्स लीजिए, और जो सक्षम नहीं है उस व्यक्ति से नहीं लीजिए। तो गांधी जी के कहने पर एक बॉन्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, देखिए बॉन्ड बनाया जाता है, बहादुर बॉन्ड बनाया गया कि चलिए गांधी जी जो बोलते हैं वही बात को मानते हैं। अंग्रेज जी बोलते हैं कि चलिए आज से आदेश जारी करते हैं कि जो स्वेच्छा से, जो मतलब स्वेच्छा करने का मतलब जिसके पास धन है, जिसके से टैक्स मांगा जाएगा या उसको पता किया जाएगा कि उसके पास खेती वगैरह हुआ है, तो उसे अगर टैक्स के विचार में करेंगे, टैक्स के विचार करेंगे, तो आपको शांतिपूर्वक से, स्वेच्छा से जितना बोलेंगे, मान लीजिए कि हम आपको पास लगा दिए 25%, आप 25% नहीं देंगे तो कम से कम 15% देंगे, लेकिन स्वेच्छा से आप टैक्स देंगे। यही था आपको यहाँ खेड़ा सत्याग्रह का कहानी। आपको खेड़ा सत्याग्रह की कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपसे नॉर्मली खेड़ा सत्याग्रह इसका नाम आप लिख लिए ना, इसका नाम लिखे तो हम यहाँ नाम को साफ करते हैं, नाम को साफ करते हैं। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, आप दोनों का तुलना करके देख लीजिएगा, तीनों का तुलना करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग इन्हें देखते हैं, यहाँ से इन्हें देखते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि अहमदाबाद, अहमदाबाद, है ना। अब यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था, 1917 में। अब ये कब हुआ था बहादुर लोग, तो 1918 में। देखिए तीनों का सवाल कैसा पूछेगा से, तीनों से नॉर्मली सवाल पूछेगा ना कि यह कैसा आंदोलन था बहादुर लोग, तो ये आपको था किसान आंदोलन। क्यों किसान आंदोलन था, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर भी नील खेती के बारे में बात किया जा रहा था, खेत संबंधित बात किया जा रहा था। एक ऐसा था बहादुर लोग, तो ये भी खेत के संबंधित बात कर, टैक्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी क्या था बहादुर लोग, तो किसान आंदोलन है।
आंदोलन है। जबकि इसके बारे में अहमदाबाद मिल में बात किए थे तो मिल में किसान नहीं है, क्या है, तो मजदूर आंदोलन था। क्या था? मजदूर आंदोलन, है ना। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी के कौन यहाँ पर आमंत्रण किया था, तो गांधी जी का आमंत्रण के बारे में बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ल के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चंपारण में। जबकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अनसुईया बेन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे हम बहादुर, चलो इसको साफ कर देते हैं। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ बोला जाता है खेड़ा के लोगों के द्वारा आमंत्रण किया गया था। किसके द्वारा आमंत्रण किया गया था बहादुर लोग? तो खेड़ा के लोगों के द्वारा आमंत्रण किया गया था। किसके द्वारा? तो खेड़ा के लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा आमंत्रण किया गया था, है ना। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल करते हैं, यहाँ पर कौन करते हैं? तो अनसुईया बेन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से नील की खेती समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष हम बोले थे अल्बर्ट को बताए थे, अल्बर्ट के बारे में बताए थे, अध्यक्ष बनाया गया था। और एग्रीगेरियन कमेटी का जो आप बताए थे, चंपारण एग्रीगेरियन का सदस्य में गांधी जी थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? एल्बर्ट थे, है ना। यहाँ पर बोला जाता है कि टेक्सटाइल एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अनसुईया बेन थे, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। इसमें कुछ नहीं बनाया जाता, सिर्फ इसमें यही बॉन्ड बनाया जाता है कि अब भारतीयों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। कब? जब तक खेती नहीं होता है तब। जब खेती होगा तो टैक्स लेंगे, कम मात्रा में लेंगे। तो अब गांधी जी के बारे में तीनों के तीनों हम लोग सत्याग्रह के बारे में अच्छा से समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बताए थे कि तीनों में आपसे पूछेगा, तीनों में कि कौन सा सत्याग्रह में या कौन सा आंदोलन में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, तो कौन में किए थे बहादुर लोग? तो भूख हड़ताल कहाँ किए थे? तो आपको भूख हड़ताल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में हम चंपारण के बारे में अच्छे से कहानी सुना चुके हैं कि यहाँ पर लोगों के द्वारा मारा हत्या किया जाता है ना, बख्त मियाँ के द्वारा बचाया जाता है। इस सब के बारे में हम कहानी आपसे सुना दी है। तो खेड़ा सत्याग्रह समझ में आया समझ में? कमेंट करके बताइए, है ना। और अगर क्लास को अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और पूर्ण रूप से जो नहीं क्लास देखे हैं तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में और अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में ये चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बारे में तो अभी जस्ट सुनाया तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ तो समझने में कोई परेशानी यही है। तो शुरुआत गांधी जी से होता है, गांधी की शुरुआत यहाँ हुआ, फिर आपको यहाँ हुआ और बाद में फिर कहाँ हुआ? तो 3 जगह गांधी संबंधित के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोई दिक्कत समझने में तो बोलिए। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।